हिस्ट्री में पहले कभी अर्थ पर ह्यूमंस की इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं रही जितनी आज रह रही है। हमें 1 लाख साल लग गए 1 अरब पहुंचने में और केवल 100 सालों में ही हम दुगने हो गए। फिर 30 साल बाद हम 4 अरब हो गए और आज 50 साल बाद हमारी आबादी 8 अरब पहुंचने वाली है। तो इससे हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पूरा अर्थ बस मेगा सिटीज और स्लम से कवर होगा? क्या एनर्जी, वाटर, फूड के लिए वॉयलेंस होगा और इंसान बस खुद को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे होंगे? क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारे जीने के तरीके को बदल देगा या यह बातें सिर्फ हमें असली सच से दूर रखने के लिए है? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। 1960s के बाद पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगी और सामने आया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का डिजास्टर। और यह कहना सही नहीं होगा कि हाई बर्थ रेट एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसी देश या रिलीजन का परमानेंट फीचर है, बल्कि पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के 3 ट्रांजिशन से गुजर रहा है। ज़्यादातर डेवलप्ड नेशंस इन ट्रांजिशंस को पूरा कर चुके हैं और बाकी कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वापस 18th सेंचुरी में, जब पूरी दुनिया पहले ट्रांजिशन में थी। प्रेजेंट टाइम के कंपैरिजन में दुनिया काफ़ी बुरी कंडीशन में थी, जो पुअर सैनिटेशन, पुअर डाइट और पुअर मेडिसिन से सफ़र कर रही थी। बर्थ रेट काफ़ी तेज़ थे पर डेथ रेट भी उतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे और इस बैलेंस की वजह से ओवर पॉपुलेशन नहीं हुआ। महिलाएं 4 से 6 बच्चों को जन्म देती थी, लेकिन उसमें से केवल 2 ही एडल्ट एज तक पहुंच पाते थे। इसके बाद शुरू हुआ सेकंड ट्रांजिशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। इससे ह्यूमैनिटी में सबसे बड़ा बदलाव आया। लोग फार्मर से वर्कर बन गए और गुड्स ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बनाए गए और सभी के लिए अवेलेबल हो गए। साइंस से कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेडिसिन में एडवांसमेंट आई। इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने न केवल मिडिल क्लास लोगों की लाइफ आसान बल्कि पुअर वर्किंग पॉपुलेशन का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ाए। बेहतर फूड सप्लाईज, हाइजीन और मेडिसिन, मतलब लोग अब कम मर रहे थे, खासकर कम उम्र में। एंड द रिजल्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आबादी दुगनी हो गई। फैमिलीज में अभी भी बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे क्योंकि उनके बचने के चांसेस कम थे, पर अब वह बदल चुका था। और यहाँ से शुरुआत हुई तीसरे ट्रांजिशन की। अब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि बच्चों के चांसेस ज़्यादा हैं बचने के, तो बर्थ रेट स्लो डाउन हुआ। इससे एक बैलेंस सामने आया। लोग कम मर रहे थे और कम बच्चे पैदा हो रहे थे और इसी से डेथ रेट्स और बर्थ रेट्स स्टेबल हो गए। काफ़ी देश इन ट्रांजिशन से गुजर चुके हैं और काफ़ी गुजर रहे हैं। अगर इसे समराइज़ करें तो पहला, खराब लिविंग कंडीशन की वजह से कई जन्म और कई मौतें। दूसरा, बेहतर लिविंग कंडीशंस जिससे कम मौतें होती हैं एंड द रिजल्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तीसरा, लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट एंड द रिजल्ट, पॉपुलेशन एक्सपेंशन बिकम स्टेबल। लेकिन अगर बर्थ रेट्स कम हो गए तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ कैसे रही है? दरअसल 70-80 के दशक में पैदा हुए बच्चों के आज खुद बच्चे हैं और इससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में एक सीधा स्पाइक देखा जा सकता है। लेकिन माता-पिता की तुलना में अब उनके कम बच्चे हैं। एवरेजली आज पेरेंट्स के 2 से 3 बच्चे हैं, जबकि 40 साल पहले यह 5 थे। इसलिए जैसे-जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी, फर्टिलिटी रेट कम होती जाएगी, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो होता जाएगा। और यह हर देश के लिए सच है। दुनिया के ज़्यादातर देशों ने फोर्थ ट्रांजिशन में अपनी जगह बना ली है। हमारे देश में 1970s में एवरेजली महिलाओं के 7 बच्चे थे, लेकिन उनमें से 25% की 5 साल तक पहुंचने से पहले ही डेथ हो जाती थी। आज फर्टिलिटी रेट गिरकर महिलाओं के केवल 2 से 3 बच्चे हैं। डेवलप्ड नेशन को यह फर्टिलिटी रेट कम करने में 80 साल लग गए और अन्य देश इसे बहुत तेजी से कम कर रहे हैं। मलेशिया और अफ्रीका ने 34 ईयर्स में, इंडिया एंड बांग्लादेश ने 20 साल में और ईरान ने केवल 10 साल में। और जो देश इस प्रोसेस में बढ़ रहे हैं, उन्हें अब जीरो से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं। उन्हें जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा वह उतना तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इसी वजह से चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करने वाले प्रोग्राम्स जैसे कि अच्छी हेल्थ केयर, अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट और अच्छी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सी बात है, यह हमारे लिए और इस दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है अगर हमारे आसपास के लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और सही बात यह है कि हम वहाँ पहुँच भी रहे हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहने वाले लोगों की संख्या आज जितनी कम हो रही है उतनी कभी नहीं थी। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक दिन ज़रूर ख़त्म होगा और ये एक वादा है। यूनाइटेड नेशन का प्रेडिक्शन है कि धरती पर 12वां बिलियन इंसान कभी पैदा ही नहीं होगा और जैसे जैसे दुनिया का विकास होगा, हायर एजुकेटेड लोगों की संख्या बढ़ेगी। जो देश कभी गरीब हुआ करते थे वे अब एडवांस डेवलपमेंट में मदद करेंगे।